एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वायु अपनी पूरी शक्ति से तीर को चला देता है और वही तीर सीधे जाके लगता है सुंदर के शरीर में। जी हाँ, सुंदर के शरीर में तीर लग जाता है क्योंकि वह वचनों में बंधा हुआ था। वह ना ही शस्त्र उठा सकता था और ना ही वहां से एक कदम आगे बढ़ा सकता था। महादेव की इस पीड़ा को देख के कैलाश में सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित और दुखी हो जाते हैं। सुंदर कहता है कि चलाओ, तुम्हें जितने तीर चलाने हैं आज तुम चलाओ। तनिक मीनाक्षी को भी तो आभास हो सुंदर के प्रेम का। वायु एक के बाद एक तीर चलाता रहता है और वो सारे ही तीर सुंदर के शरीर में लगते रहते हैं। सुंदर को पीड़ा होती रहती है, लेकिन सुंदर कहता है कि मेरा मन कभी बदलने नहीं वाला क्योंकि मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूँ। राजकुमारी मीनाक्षी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और प्रेम में सारी ही पीड़ा मुक्त हो जाती है। वायु कहता है कि सुंदर, अब तुम्हारे मुख से जितनी बार प्रेम शब्द निकलेगा उतने ही बाण मेरी कमान से निकलेंगे। सुंदर कहता है कि अगर मृत्यु से भयभीत हो जाए तो वह प्रेम नहीं होता, वह प्रेम का आभास होता है। राजकुमारी मीनाक्षी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। सुंदर राजकुमारी को प्रेम का इजहार करता रहता है और उधर वायु इतने ही बाण सुंदर के शरीर की ओर चलाता रहता है। मीनाक्षी से ये सारी चीजें देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो अपने मुख को दूसरी ओर मोड़ लेती। अगले ही क्षण हम कैलाश में नारायण को देखते हैं जो कि यह पूरे ही संसार को बता रहे होते हैं कि प्रेम करना तो कोई सुंदर से सीखिए, कि जब संकट विशाल हो और प्रेम अपार हो तो प्रेम निभाना कितने पराक्रम की बात है। क्योंकि जो प्रेम बंद द्वार में होता है वो तो सिर्फ एक आकर्षण है, अनैतिकता है। असली प्रेम तो डंके की चोट पर होता है और आज शिव ने वह प्रेम को सिद्ध किया है। इसलिए शिव शक्ति का प्रेम इस पूरे ही संसार में सम्मानित है, सभी लोगों के लिए प्रेरणा से भरा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गणेश जी को भी बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही होती है। वह प्रेम को नहीं देखते बल्कि शिव की पीड़ा को देखते हैं। वह देखते हैं कि किस तरीके से वायु एक के बाद एक अनेकों तीर महादेव के ऊपर तानता जा रहा है, जिससे महादेव को अनेक कष्ट हो रहे हैं क्योंकि अभी शिव के अंदर से शिवत्व विलीन हो चुका है। उसी वक्त नारद जी गणेश जी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि पीड़ा के वक्त ही असली प्रेम का पता चलता है। प्रेम की परीक्षा ही पीड़ा है, अगर पीड़ा नहीं तो प्रेम भी नहीं। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि शमशान घाट से सारी भस्म उठकर हवा के झोंके से सीधे सुंदर के पास आ जाती है और सुंदर के ऊपर भस्म की वर्षा होने लगती है। मीनाक्षी वायु को कहती है कि रुक जाओ वायु, इसका दंड इसकी स्वतंत्रता को छीनना होगा, ना कि इसकी मृत्यु। मीनाक्षी की असली माँ अरुणासुर की दासी कंचनमाला कहती है कि नहीं राजकुमारी, इस दुशासी के लिए तो मृत्यु ही सबसे बड़ा दंड है, आप इन्हें मृत्यु दंड दीजिए ना। उसी वक्त वायु कहता है कि नहीं, मैं इसे मृत्यु से भी अधिक पीड़ा वाला दंड दूंगा। मैं इसको बंदी बना के राजमहल में ले जाऊंगा और उसके बाद इसी की आंखों के सामने मेरा और मीनाक्षी का विवाह होगा। ये तो मीनाक्षी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है ना, तो इसको कितनी पीड़ा होगी और वही इसका दंड होगा। उसके बाद वायु अपने राक्षसीय सेना को बुलाता है और कहता है कि सैनिकों, बांध के ले जाओ इसे। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे पग रखते हैं वैसे ही जो वन के पशु पक्षी होते हैं, शेर, ये सभी लोग उन पे धाड़ने लगते हैं, जिससे कि सारे ही सैनिक बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और आगे पग रखते ही नहीं है। फिर सुंदर उन सारे पशु पक्षियों को कहता है कि शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं, ये मेरे प्रेम की परीक्षा है और आगे पग भी मुझे ही रखना होगा। उसके बाद सुंदर के आदेश से सारे ही पशु पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वायु अपने सैनिकों को पुनः आदेश देता है कि जाओ और इसे बंदी बना लो और वो सारे ही सैनिक सुंदर को पकड़ लेते हैं। अगले ही क्षण हम पुनः कैलाश में देखते हैं कि गणेश जी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और नारायण के पास आते हैं और कहते हैं कि नारायण, शर्त के अनुसार तो देवी मीनाक्षी को भी विवाह के लिए सज्ज होना होगा, वो भी वायु से, क्योंकि वायु अपनी शर्त को पूरी कर रहा है, अपने वचन को निभा रहा है। नारायण कहते हैं कि पूरा ही खेल तो नियति ने रचा हुआ है, हम तो केवल दर्शक हैं। मीनाक्षी और सुंदर की यह प्रेम कथा ना जाने अब कौन सा मोड़ लेने वाली है। नारद जी सोच में पड़ जाते हैं कि इस बार तो मीनाक्षी और सुंदर की कथा में नियति के साथ साथ शुक्राचार्य, असुर माता दिति और असुर राज अरुणासुर भी प्रहार कर रहे हैं। ये सभी लोग कंचनमाला का इंतजार कर रहे हैं और इधर तो महादेव स्वरूप सुंदर भी बंदी बने हुए हैं। आखिर उनकी रक्षा कौन करेगा प्रभु? नारायण कहते हैं अगर नियति ने समस्या उत्पन्न करी है तो उसका समाधान भी नियति को ही देना होगा। सुंदर और मीनाक्षी की कथा में तो अभी भी बहुत सारे उठाव चढ़ाव आने बाकी हैं। इस ओर हम देखते हैं कि वायु सुंदर को बंदी बना के महल के अंदर आ रहा होता है। उसी वक्त कंचनमाला अचानक से बेहोश हो जाती है। राजकुमारी मीनाक्षी कहती है कि आप सभी लोग जाइए, मैं इनको देखती हूँ। और फिर मीनाक्षी दासियों को कहती है कि जाओ जल लेकर आओ। इस वक्त तक सुंदर, वायु, ये सारे लोग महल के अंदर जा चुके होते हैं। उसी वक्त कंचनमाला कहती है कि राजकुमारी, मैं बेहोश नहीं हुई थी, मुझे सिर्फ आपसे एकांत में बात करनी थी। मीनाक्षी कहती है तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें पता है ना ये अपराध है, राजकुमारी को तुम यूं ही नहीं रोक सकती, वो भी भ्रमित करके। कंचनमाला कहती है कि मुझे मृत्यु का कोई भी भय नहीं है, मैं तो कालों के काल स्वयं महाकाल की भक्त हूँ। मुझे तो सिर्फ आपसे इतना कहना है कि अगर आप वायु से विवाह नहीं करना चाहती तो आपको सुंदर से बात करनी चाहिए, वो आपकी मदद अवश्य करेगा। मीनाक्षी कहती है कि मैं उस वनवासी से मदद मांगू? कदापि नहीं। कंचनमाला कहती है कि मुसीबत का समय है, अगर आप वायु के साथ जिंदगी भर नहीं बिताना चाहती तो आपको सुंदर से मदद मांगनी ही होगी। यह मेरा सुझाव है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वायु सुंदर को बंदी बना के अरुणासुर के समक्ष ले आता है। वहाँ पे असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य भी मौजूद होते हैं, लेकिन कोई भी शिव स्वरूप सुंदर को नहीं पहचान
पहचान पाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुंदर के ऊपर भस्म की वर्षा हुई थी, जिसके चलते सुंदर पूरा ही भस्म में ढका हुआ है और कोई उसे पहचान नहीं पा रहा। वायु कहता है कि असुर राज अरुणासुर, आप देखिए मैं किसे बंदी बना के लाया हूं। ये वही वनवासी है, वही सुंदर है जिसके चलते राजकुमारी मीनाक्षी इतने समय तक पीड़ा में थी। यह कहता है कि यह राजकुमारी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उनसे विवाह करना चाहता है और अब मैंने मेरे वचन के अनुसार इसको बांध लिया है, इसको दास बना लिया है और अब मैं मीनाक्षी से विवाह करने के लिए सज्ज हूँ। जब वायु ये सारी चीजें कह रहा होता है उस समय सुंदर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। उसी वक्त असुर माता दिति पूछती है कि मीनाक्षी कहाँ है, वह कहीं नजर नहीं आ रही। उसी वक्त वहाँ पे मीनाक्षी की आवाज आती है जो कि कह रही होती है कि मैं यहाँ पर हूँ। सुंदर कहता है कि लो राजकुमारी भी आ गई। असुर राज अरुणासुर मीनाक्षी से कहता है कि मीनाक्षी, मुझे सैनिकों ने बताया कि ये कंचन माला तुम्हें धक्का देके वहाँ से भाग गई थी, इसने तुम्हारा अपमान किया। अगर इसने यह दुस्साहस सही में किया है और यह बात सत्य है तो मुझे बताओ, मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। मीनाक्षी कहती है कि पिताश्री, कंचन माला भागी नहीं थी, बल्कि हम दोनों तो महल में अभ्यास कर रहे थे कि अगर कोई महल में घुस जाता है और भागने का प्रयास करता है और सैनिक अगर वहाँ पे मौजूद नहीं होते तो हम किस तरीके से उन्हें पकड़ेंगे। असुर माता दिति कहती है कि यही सत्य है ना मीनाक्षी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। असुर गुरु शुक्राचार्य भी यही कहते हैं। मीनाक्षी कहती है कि नहीं, यही सत्य है। कैलाश में नारायण कहते हैं कि यह तो होना ही था। राजकुमारी मीनाक्षी भले ही असुर कुल की हो, उनका पालन पोषण भले ही असुर कुल में हुआ हो, लेकिन उनके अंदर अभी भी आदि शक्ति जीवित है जो कि कभी भी एक वृद्ध नेत्रहीन महिला को दंड नहीं दिलवाएगी। और देवी मीनाक्षी ने कंचन माला को बचा के पुत्री धर्म निभाया है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, संकट तो अभी भी नहीं टला। अगर मीनाक्षी और वायु की शादी हो गई तो फिर क्या होगा प्रभु। राजमहल में वायु अरुणासुर से कह रहा होता है कि असुर राज, मैंने मेरा वचन पूरा किया, अब आप मेरे और मीनाक्षी के विवाह की घोषणा कर दीजिए। मीनाक्षी अरुणासुर से कहती है कि पिताश्री, परंतु इतनी शीघ्रता क्या है, विवाह तो कुछ समय बाद भी हो सकता है ना। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि शीघ्रता है। असुर राज अरुणासुर, जल्दी से मीनाक्षी और वायु की विवाह की घोषणा कर दीजिए। फिर असुर राज अरुणासुर ये घोषणा करता है कि कल ही के दिन मेरी पुत्री मीनाक्षी का विवाह राजकुमार वायु के साथ संपन्न होगा और इस भव्य अवसर की भव्य तैयारी शुरू की जाए। सुंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से सुंदर इस बंधन से मुक्त होने वाला है और मीनाक्षी और वायु के विवाह को तोड़ने वाला है। क्या सही में वायु और मीनाक्षी का विवाह हो जाएगा या फिर सुंदर और मीनाक्षी का विवाह होने वाला है। किस तरीके से कंचन माला मीनाक्षी को ये समझाएगी कि सुंदर ही शिव है, शिव ही सुंदर है और वह अरुणासुर की पुत्री नहीं बल्कि उसी की पुत्री है, यानी कंचन माला की पुत्री मीनाक्षी, जिसे कि अरुणासुर ने कई सालों पहले चुरा लिया था, इस पूरे ही राजमहल पे कब्जा कर लिया था और मुझे दासी बना दिया और तुम्हारे पिता को बंदी बना दिया। और मेरी पुत्री होने से भी पूर्व तुम महादेव की पत्नी हो, यानी आप आदि शक्ति हो, देवी पार्वती हो, जो कि हमारे इतनी तपस्या करने के बाद हमारी पुत्री के रूप में जिन्होंने जन्म लिया है अरुणासुर का विनाश करने के लिए। तो कुछ यही कहानी है जो कि हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही शिव शक्ति और इंडियन टेलीविजन के सारे ही टीवी शोज का रिकेप देखने के लिए, साथ ही अपकमिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।